क्या आप जानते हैं कि 10 गूगल सर्च से एक 60 वॉट का बल्ब जल सकता है? आप सोच रहे होंगे ये क्या लॉजिक है? गूगल क्लिक और बल्ब के जलने का क्या रिलेशन है? अरे भाई है, बहुत क्लोज रिलेशन है। अच्छा बताइए, बल्ब को जलने के लिए क्या चाहिए? यस, एनर्जी, राइट? और जब आप गूगल सर्च करने के लिए कीज टैप करते हैं तो क्या खर्च होती है? एनर्जी, करेक्ट। यानी आप जितनी एनर्जी गूगल की 10 सर्च करने में खर्च करते हैं, उतनी एनर्जी से ही एक 60 वॉट का बल्ब जल सकता है। एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क। ये डेफिनेशन तो फिजिक्स में आप सबने पढ़ी ही होगी। इस एनर्जी से हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं। खाना खाते हैं एनर्जी के लिए, टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर चलाने के लिए चाहिए एनर्जी। घर हो या ऑफिस, छोटी सी फैक्ट्री हो या बड़ी सी इंडस्ट्री, सब चलते हैं एनर्जी से। और इसीलिए आज मेगा इंडस्ट्री में हम बात करेंगे एनर्जी इंडस्ट्री की। मेगा इंडस्ट्री का मेन गोल लोगों के कंजम्पशन के हिसाब से एनर्जी का प्रोडक्शन करके उन तक पहुंचाना है। इलेक्ट्रिसिटी, कुकिंग गैस, व्हीकल फ्यूल सब एनर्जी इंडस्ट्री के ही फाइनल प्रोडक्ट्स हैं, जिनसे हमारी डे टू डे एक्टिविटीज जुड़ी हुई हैं। और इसीलिए एनर्जी सेक्टर किसी भी देश के लिए सबसे बड़ा और फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर होता है। वर्ल्ड में कहीं भी एनर्जी इंडस्ट्री 3 मेन एलिमेंट से मिलकर बनती है: जनरेशन, नेटवर्क्स एंड रिटेल। जनरेटर्स एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। नेटवर्क सिस्टम से एनर्जी को घर, ऑफिसेज, मॉल्स या और भी डेस्टिनेशंस पर ट्रांसफर किया जाता है। और रिटेल सेक्टर कंज्यूमर को एनर्जी सेल आउट करता है। स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि ईयर 2020 से 2050 के बीच एनर्जी की डिमांड ग्लोबली करीब 50% तक बढ़ सकती है। 2018 में ग्लोबली इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हुआ करीब 1.85 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स का। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन वर्ल्ड की 8th लार्जेस्ट इंडस्ट्री है, जिसका नेट रेवेन्यू 2021 में 2.7 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स था। सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो 2025 तक इसका रेवेन्यू 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंचने के आसार हैं, जिसमें सोलर एनर्जी से 223.3 बिलियन और विंड एनर्जी से 9.1 बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट होना एक्सपेक्टेड है। एनर्जी इंडस्ट्री को 2 सब कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है: रिन्यूएबल इंडस्ट्री एंड नॉन रिन्यूएबल इंडस्ट्रीज। पेट्रोलियम, कोल, फॉसिल फ्यूल्स एक्सेट्रा नॉन रिन्यूएबल और लिमिटेड एनर्जी रिसोर्सेस हैं, जो एक दिन खत्म हो जाएंगे। वही सोलर एनर्जी और विंड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस हैं, जिसे सही तरीके से हार्वेस्ट करके अनलिमिटेड यूज किया जा सकता है। आने वाला समय सोलर, विंड और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का है, ड्यू टू इट्स इको फ्रेंडली नेचर एंड अनलिमिटेड सप्लाई। इंसान ने सबसे पहला इस्तेमाल एनर्जी का तब किया जब उसने आग जलाना सीखा। 18th सेंचुरी से पहले ज्यादातर काम मैनुअल होता था और हीटिंग या कुकिंग नीड्स को पूरा करने के लिए वुड का यूज किया जाता था। लेकिन 19th सेंचुरी में हुए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने कोल के यूसेज को इन्वेंट किया और स्टीम इंजन्स एक्सिस्टेंस में आए। बट कोल का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में ही किया जाता था। 20th सेंचुरी में एनर्जी नीड्स कोल से ऑयल पर शिफ्ट हो गई। बड़े बड़े शिप्स ऑयल जेनरेटेड फ्यूल्स पर चलने लगे। लेट 20th सेंचुरी में पेट्रोलियम का यूज तेजी से बढ़ने लगा और एनर्जी इंडस्ट्री पर देश की इकोनॉमी सबसे ज्यादा डिपेंडेंट हो गई। आज का समय सोलर पावर, विंड, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर और न्यूक्लियर एनर्जी का है, जिससे खाना पकाने से लेकर इंडस्ट्री चलाने तक सब कुछ करना पॉसिबल है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट्स, सोलर और विंड एनर्जी या बायोफ्यूल्स की मदद से नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से डिपेंडेंसी काफी हद तक कम हुई है। 2021 में रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन 8% तक इंक्रीज हुआ, जो एक साल में सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ है सिंस 1970। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में 2/3 कंट्रीब्यूशन सोलर, पीवी और विंड एनर्जी का है।
एनर्जी सेक्टर में आप 3 मेन डिपार्टमेंट्स में काम कर सकते हैं। पहला है पावर जनरेशन, जहां जरूरत होती है मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और वेल साइट जियोलॉजिस्ट की। मैकेनिकल इंजीनियर जहां मशीन्स की रिसर्च, डिजाइनिंग, डेवलपिंग और टेस्टिंग का काम करते हैं। वहीं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जैसे टरबाइन, मोटर्स, मशीनरी कंट्रोल और ट्रांसमिशन सिस्टम पर काम करते हैं। वेल साइट जियोलॉजिस्ट का काम ऑयल और गैस इंडस्ट्री में होता है, जहां इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रॉक सैंपल्स को एग्जामिन करके वेल ड्रिलिंग की होती है। दूसरा सेक्टर होता है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का, जहां डिस्ट्रीब्यूशन इंजीनियर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को डिजाइन और डेवलप करने की होती है। यहाँ प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ साथ एनवायरमेंटल कंसल्टेंट्स भी होते हैं, जिन्हें इंडस्ट्री और एनवायरमेंट में बैलेंस बनाने के लिए और रेलेवेंट इनिशिएटिव्स प्लान करने के लिए हायर किए जाता है। तीसरे सेक्टर में मीटरिंग और सेल्स रिलेटेड जॉब्स होती हैं, जैसे एनर्जी एनालिस्ट, मीटरिंग टेक्नीशियन और एनर्जी सेल्स एडवाइजर। प्रोडक्शन और ट्रांसमिशन के बाद उसे कंज्यूमर को बेचना और यूसेज रिकॉर्ड्स रखना इस डिपार्टमेंट का काम होता है। ये प्रेडिक्शन है कि 2040 तक कंपनीज ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजीज पर काम करेंगी जिससे एटमॉस्फेयर में CO2 एमिशन को 80% तक कम किया जा सकेगा। ग्लोबली एनर्जी की डिमांड 28% तक बढ़ने के बावजूद हमारा एनवायरनमेंट क्लीन और ग्रीन होगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और अप्लायंसेस का मार्केट भी बहुत तेजी से ग्रो करेगा। रेसिडेंशियल और कॉर्पोरेट कंस्ट्रक्शन को ग्रीन बिल्डिंग में बदला जाएगा, जहां सोलर पैनल्स और वाटर हार्वेस्टिंग से रिन्यूएबल एनर्जी का ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन किया जाएगा। यानी आपकी बिल्डिंग्स के ऊपर लगे सोलर पैनल से ही आपकी इलेक्ट्रिसिटी नीड्स को फुलफिल किया जाएगा। आज इस टेक्नोलॉजी को कई कॉर्पोरेट्स ने सक्सेसफुली अडॉप्ट भी किया है। वर्ल्ड की लीडिंग फर्नीचर रिटेल कंपनी आइकिया ने सोलर पावर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए करीब 7,50,000 सोलर पैनल्स इंस्टॉल किए हैं। पर ऐसे एफिशिएंट स्टेप सभी को उठाने की जरूरत है। अगर आपको एनर्जी इंडस्ट्री की इम्पोर्टेंस को समझना हो तो आप बस इतना जान लीजिए कि इसके बिना दुनिया की कोई इंडस्ट्री नहीं चल सकती। दुनिया की जितनी भी इकोनॉमीज हैं, सबकी GDP पे इस मेगा इंडस्ट्री का डायरेक्ट इम्पैक्ट है। एनर्जी इज द लाइफ ब्लड ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी। स्टेबल और रीजनेबल एनर्जी सप्लाई लाखों करोड़ों लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव और मेंटेन करने का सबसे बड़ा सोर्स है। ऐसी ही और मेगा इंडस्ट्रीज के बारे में जानने के लिए देखते रहिए मेगा इंडस्ट्रीज सिर्फ माइंड वॉर्स यूट्यूब चैनल पर। To be the first to know of the videos on the Mind Wars YouTube channel, hit subscribe and click the bell icon. And remember, knowledge increases when you share it. So like, share and tell your friends about the video.